जिसमें हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ओवर द इंटरवल -l to n, और हमें क्या करना है, इसका फूरियर सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये अपना टाइप 2 प्रॉब्लम है. फर्स्ट अभी तक हमने सिर्फ बेसिकली एक फर्स्ट टाइप में क्या था, एफ ऑफ एक्स दिया है, फूरियर सीरीज एक्सपांशन दिया है. तो अगर इंटरवल 0 से स्टार्ट होता है तो टाइप 1 है, और अगर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 0 इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर इंटरवल, तो हम इसको टाइप 2 प्रॉब्लम है ऐसा हमें पता चलता है. दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार, इजंट इट? ओके, तो अब इसका ही हम और व्हाट यू से वैरायटीज देख रहे हैं. टाइप 2 प्रॉब्लम है तो हमारा जो स्टेप 1 है सॉल्यूशन में, उसमें हम L का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. इन एडिशन टू दैट, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम चेक करते हैं कि वेदर द फंक्शन इज इवन और नॉट. ओके, तो अगर इवन है तो हमें दो ऑफर मिल जाता है वो सॉल्यूशन में. पहला ऑफर है द फूरियर कोएफिशिएंट bn बिकम्स 0, तो अपना उतना एक काम आसान पड़ गया. और दूसरा ऑफर है कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में जहां जहां फॉर्मूला में इंटीग्रल आता है, द कोएफिशिएंट बिकम्स डबल एंड द लिमिट बिकम्स हाफ. तो ये हमने a नॉट और an के फॉर्मूला में एक्सपीरियंस किया है अब तक. ओके, ऑलराइट. सो नाउ टुडे वी विल सी कि ये टाइप 2 प्रॉब्लम है, मतलब फूरियर सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना है. गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, 0 इज द सेंटर, बट देन अगर फंक्शन इवन नहीं है तो क्या करना है. ऑलराइट, सो लेट्स सी. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम व्हिच आई हैड प्लान्ड फॉर यस्टरडे आल्सो, तो वी कंटिन्यू विद दैट. Obtain Fourier series expansion for f of x equal to x into cos x over the interval -pi to pi. Obtain Fourier series expansion है तो, और तो फिर f of x दिया है तो पता है कि ये या तो टाइप 1 है, टाइप 2 है. इंटरवल देखा शुरू में 0 नहीं है तो टाइप 2 है. ओके, सो लेट्स गो फॉर स्टेप 1. सबसे पहले हम अपना फंक्शन को विजुअलाइज करते हैं. उसके लिए वी ड्रॉ द इंटरवल. तो वी हैव दिस इंटरवल हियर which starts with -pi, सेंटर में कहीं तो 0 है, एंड लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो pi. ओके, तो ये अपना इंटरवल है. अब यहाँ पर क्वेश्चन में फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन का एक ही एक्सप्रेशन है. एक ही एक्सप्रेशन है मतलब कहीं पर भी आप देखो फंक्शन विल बी डिफाइंड बाय दिस वन एक्सप्रेशन ओनली. अब हमने यहाँ पर सेंटर में 0 लिखा है तो दिस एंटायर इंटरवल गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट है 0 का लेफ्ट साइड वाला पार्ट, दूसरा पार्ट है 0 के राइट साइड वाला पार्ट. तो सिंस ओनली वन एक्सप्रेशन इज देयर, तो हमें 0 के लेफ्ट साइड वाले पार्ट में भी वो ही फंक्शन है और 0 के राइट साइड वाले पार्ट में भी वो ही फंक्शन है, सेम फंक्शन है. ओके, सो ये हमारा फंक्शन विजुअलाइज हो गया. नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन फूरियर सीरीज के प्रॉब्लम्स में द लेंथ ऑफ द फुल इंटरवल इज कंसिडर्ड एज 2l. तो हम यहाँ पर ये जो पूरा इंटरवल दिया है इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे और उसको 2l के साथ कंपेयर करेंगे. सो 2l इक्वल टू लेंथ ऑफ द इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटरवल का लास्ट पॉइंट, ओके, माइनस द फर्स्ट पॉइंट. तो ये बीच के पॉइंट्स को नहीं कंसिडर करना है. सो द लास्ट पॉइंट दैट इज पाई माइनस द फर्स्ट पॉइंट दैट इज -pi. तो पाई माइनस -pi हो गया पाई प्लस पाई विच इज 2pi. तो 2l इक्वल टू 2pi. तो अपना 2 कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट l इक्वल्स टू pi. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव डन. देन सिंस दिस इज टाइप 2, वी डोंट स्टॉप हियर. ओके, वी नीड टू चेक वेदर द फंक्शन इज इवन. तो उसके लिए हमें f ऑफ x और f ऑफ -x लगेगा. अब ये इवन ऑड चेक करने के लिए f ऑफ x और f ऑफ -x लिखने का एक तरीका देखा है हमने, करेक्ट. ये f ऑफ x कैसे लिखते हैं, या दिस f ऑफ x 0 के राइट साइड वाले इंटरवल में जो फंक्शन डिफाइंड है उसको वैसा का वैसा लिखेंगे, डिट्टो डिट्टो एज इट इज. दैट विल बी आवर f ऑफ x. ओके, देन f ऑफ -x कैसे लिखेंगे, 0 के लेफ्ट साइड वाला जो इंटरवल है वहां पर जो फंक्शन डिफाइंड है उसमें x के जगह पे -x डालेंगे एंड वी विल सी व्हाट वी गेट. तो f ऑफ -x विल बी, ये 0 के लेफ्ट साइड में डिफाइन किया हुआ फंक्शन है तो इसमें x के जगह पे -x डाला तो वी गेट -x इंटू कॉस ऑफ -x. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. वी नो कॉस फंक्शन जो है माइनस को खा जाता है, तो कॉस ऑफ -θ वॉज कॉस थीटा,
cos of minus x is cos x. तो ये cos of minus x तो cos x मिल जाता है, and then this minus x remains as it is. Okay. Once we find f of x and f of minus x, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे. f of x is x cos x and f of minus x is minus x into cos x. तो ये दोनों सेम है क्या? Are these two same? No. Very good. If they are not same, that means function is not even. तो हम लोग even वाला पार्ट पकड़ के नहीं चल सकते यहाँ पर. ओके, ये समझ में आया? We don't have to write that the function is not even. ओके, तो लेकिन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये फंक्शन इवन नहीं है. अगर ये फंक्शन इवन नहीं है तो नेक्स्ट चेकिंग हम जो करेंगे दैट इज वेदर द फंक्शन इज ऑड. ओके, तो ऑड के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड -1 into f of minus x, दैट इज माइनस ऑफ f of minus x. ये जो f of minus x है इसके साथ हम एक माइनस मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर माइनस x into cos x gets multiplied by minus, so this will become x cos x. Now we compare f of x with minus f of minus x. If these two are same, then the function is odd. Okay? ये समझ में आ रहा है सबको? ऐसा नहीं कि फंक्शन इवन नहीं है तो वो ऑड बन जाएगा. ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो ओवर द इयर्स आई हैव सीन. फूरियर सीरीज में हर बार बच्चे कोई ना कोई एक बंदा तो मिल ही जाता है ये जो मिस्टेक करता है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली. अगर फंक्शन इवन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन ऑड हो. ओके, इट ऑल कैन बी सेड ओनली आफ्टर चेकिंग द फॉर्मूला. फॉर्मूला चेक करने के बाद ही हम बोल सकते. इवन के लिए क्या चेक करना है? इवन के लिए f of x और f of minus x ये दोनों अगर सेम है तो इवन है, ये दोनों सेम नहीं है तो इवन नहीं है. ऑड के लिए क्या चेक करना है? f of x और माइनस f of minus x. f of x और माइनस f of minus x ये दोनों अगर सेम है तो फिर फंक्शन ऑड है. ये दोनों अगर सेम नहीं है तो फंक्शन ऑड नहीं है. Okay, so in this case you can see f of x and minus f of minus x are same. तो ये हमारा observation है. f of x is equal to minus f of minus x. That means f of x is an odd function. Okay, अभी even function था तो दो ऑफर्स थे. odd function के लिए भी दो ऑफर है. Okay, पहला ऑफर है some coefficient is 0. even function के लिए कौन 0 था? bn 0 था. अभी आपको क्या लगता है ऑड फंक्शन रहेगा तो कौन 0 रहेगा? Yes, Amit. an is 0. an. Okay. All right. All of you have guessed it very nicely. Here is a little bit surprise though. Not only an, a not भी 0 है ऑड फंक्शन के लिए. We love odd function, isn't it? दो फूरियर कोएफिशिएंट 0 हो गए. ओके, सो मतलब जो a वाले कोएफिशिएंट्स है वो 0 है. a नॉट इज 0, an इज 0. ये कैसे मिलता है? दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस फूरियर सीरीज. इसका डेरिवेशन में वगैरह जाएंगे तो थोड़ा पता चलेगा. वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट बैकग्राउंड राइट नाउ. हम सिर्फ मान लेते हैं कि अगर f ऑफ x ऑड फंक्शन है तो a नॉट वाला फूरियर कोएफिशिएंट भी 0 है, an वाला फूरियर कोएफिशिएंट भी 0 है. ओके, अगर यहाँ पर किसी को लगता है कि नहीं वी डोंट बिलीव यू तो प्लीज गो अहेड, यूज द फॉर्मूला, सॉल्व इट. आपको फाइनल आंसर 0 पक्का 0 ही आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा. ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर स्टेप 1. स्टेप 1 में हमने एल का वैल्यू फाइंड आउट किया, फंक्शन ऑड है ये आइडेंटिफाई किया, पहला ऑफर हमने अवेल कर दिया, पहला ऑफर यूज कर दिया. a नॉट इज 0, an इज 0. ओके, यहां तक सबको समझ में आया? Yes, okay. Now we move on to step 2. Step 2 is our formula step. तो सबसे पहले तो हम अपना जनरल फॉर्मूला लिखेंगे फूरियर सीरीज का. दैट इज f of x इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x by l प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn
साइन n पाई x बाय l। ओके, तो ये हमने, ये एकदम जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखा। अब इस फॉर्मूला में हम l का वैल्यू जो हमें स्टेप 1 में मिला है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, प्लस स्टेप 1 में हमें a0 और an का वैल्यू भी मिला है वो भी सब्सटीट्यूट करेंगे। So we get f of x equal to 0 plus summation n equal to 1 to infinity 0 into cos of n pi x upon pi plus summation n equal to 1 to infinity bn sin n pi x upon pi। तो ये 0 है तो दिस विल गो, ये 0 इंटू कॉस 0 और उसको ऐड करेंगे, मतलब दिस एंटायर थिंग विल बी 0। यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल होगा। ओके, सो दैट सिंप्लीफिकेशन कैन बी डन। सो फूरियर सीरीज एक्सपांशन का फॉर्मूला बिकम्स f of x equal to summation n equal to 1 to infinity bn sin nx। So this is the formula, Fourier series expansion formula for this particular question. Okay. अब इसमें as you can see only one Fourier coefficient needs to be found out। तो अब ये जो Fourier coefficient है bn, इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो bn का ओरिजिनली फॉर्मूला क्या है? 1 upon l इसका कोएफिशिएंट है, into integral over the given interval. Given interval is minus pi to pi f of x into sin nx dx. Okay, ये original formula है. But this is not an ordinary bn. This is the bn of an odd function. तो अब हम अपना दूसरा ऑफर यूज करेंगे। दूसरा ऑफर क्या है? इट रिमेन्स द सेम कि सॉल्यूशन में आपको जहां भी फॉर्मूला आता है और अगर फॉर्मूला में इंटीग्रल आता है तो उसका कोएफिशिएंट बिकम्स डबल एंड लिमिट बिकम्स हाफ। ओके, तो या 1 बाय एल के जगह पे 2 बाय एल हो जाएगा और इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई के जगह पे 0 टू पाई हो जाएगा। ओके, सो दिस बिकम्स आर bn का फॉर्मूला 2 अपॉन एल इंटीग्रल 0 टू पाई f of x sin nx dx। Okay, so this is the Fourier coefficient का फॉर्मूला। This completes step 2, that is the formula step। नेक्स्ट हम जाएंगे स्टेप 3, अपना कैलकुलेशन वाला स्टेप में। यहाँ पर कैलकुलेशन जो है बहुत इजी है बिकॉज वी हैव टू डू ओनली वन कैलकुलेशन एंड दैट इज bn का। ओके, सो हियर लेट अस सब्स्टिट्यूट l का वैल्यू विच इज पाई एंड लेट अस सब्स्टिट्यूट f of x ओवर द इंटरवल 0 to pi। 0 to pi में अपना f of x इज x into cos x, तो वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वी गेट 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 to pi x into cos x sin nx dx। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए? एनीवन कैन सजेस्ट? नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 3 फंक्शन मल्टीप्लाइड है, x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एन एक्स, 3 जन मल्टीप्लाइड है। तो व्हाट टू डू नेक्स्ट? एनीवन? 2 into half. Excellent, Amit. Intention of doing 2 into half is trigonometric formula. Very good. Excellent, Jeet. Trigonometric formula and then u into v. Very good. 2 sin a cos b. Abhinav, excellent. Okay. तो अभी आपको ये पता चल गया है. Okay. So, हाँ. तो मैंने 2 into half is correct. तो मैंने सिर्फ उसकी जगह पे यहाँ पर ऑलरेडी एक 2 बाहर है ना, तो वो 2 को मैंने अंदर ले लिया है। इफ यू डू 2 into half the same thing is going to happen। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 वो कैंसिल होने वाले बाद में। सो आई हैव डन अ स्लाइटली डिफरेंट थिंग हियर। ये बाहर वाले 2 को अंदर ले लिया है। सो वी गेट 1 बाय पाई इंटीग्रल 0 टू पाई x इंटू 2 साइन एन एक्स कॉस एक्स dx। तो ये 2 हमने एडजस्ट कर लिया है। ओके, अब हमें एज यू ऑल सेड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना है। वन मोर थिंग इफ यू मस्ट हैव सीन, ये मैंने साइन वाले टर्म को पहले लिखा है एंड देन कॉस वाले टर्म को बाद में लिखा है। ओके, दैट इज ओनली बिकॉज एन एक्स सीम्स टू बी बिगर देन एक्स। एन इंटू एक्स है ना, और वो सिर्फ एक्स है। इज दिस रिक्वायर्ड? हार्ड एंड फास्ट रूल है? नहीं। ओके, यू कैन कीप कॉस फर्स्ट साइन नेक्स्ट। तो आपको 2 cos a sin b का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो द सेम। ओके, एनीवे हियर सिंस आई हैव रिटन इट एज 2 sin इंटू कॉस, we are going to use 2 sin a cos b का formula which is sin of a plus b plus sin of a minus b। तो यहाँ पर a है nx and b है x। okay, so we use the formula, we get 1 upon pi integral 0 to pi x into, now this gives us sin of
nx plus x, which is n plus 1 into x, plus sine of a minus b, that is nx minus x, which can be written as n minus 1 into x dx. ओके, फॉर्मूला यूज कर दिया. तो अब ये ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे. सो वी गेट 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई x into sine of n plus 1x plus x into sine of n minus 1x dx. Here I have written things slightly differently. अब तक हम इसे n into x plus 1 into x ऐसे लिखते थे. यहाँ पर you can write it like this also. I am just showing you another way of writing it. If you are comfortable with the earlier method, you can do that also. ठीक है. तो अब हमने ब्रैकेट ओपन किया. अब x into sine इसको इंटीग्रेट करना है as Jeet has told us. यहाँ पर u into v रूल यूज करेंगे. u is x and v is sine of n plus 1x. वैसे ही इसको इंटीग्रेट करना है x into sine of n minus 1x. Again u into v rule where u is x and v is the sine of n minus 1 into x. मतलब यहाँ पर u into v rule दो बार यूज करना है. एक बार इसके लिए, दूसरी बार इसके लिए. चलो लेट्स इंटीग्रेट. तो ये मिलता है दिस 1 अपॉन पाई एज इट इज. तो सबसे पहले यहाँ पर यूज करते हैं. सो ये फर्स्ट वाला x फर्स्ट टर्म में u एज इट इज, दैट इज x एज इट इज, इनटू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ n प्लस 1x. साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस. सो साइन ऑफ n प्लस 1x का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस ऑफ n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1. ओके, नेक्स्ट टर्म के लिए साइन चेंज. यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस. x का डेरिवेटिव 1 वो लिखेंगे इनटू ये सेकेंड वाले का इंटीग्रल. अब इसका इंटीग्रल क्या है? कॉस का इंटीग्रल है साइन. ये माइनस विल रिमेन एज इट इज. कॉस ऑफ n प्लस 1x का इंटीग्रल आएगा साइन ऑफ n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1. तो ये रहा साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स एंड अपॉन n प्लस 1 जो आएगा वो यहाँ जो पहले से एक n प्लस 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी गेट स्क्वायर. इसका नेक्स्ट टर्म जो है उसका साइन होगा, यहाँ माइनस है तो नेक्स्ट टर्म का साइन होगा प्लस. ये 1 है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आएगा 0. तो यहाँ पर आगे जो है वो सब 0 हो जाएगा. तो जैसे ही ये फर्स्ट टर्म कांस्टेंट आता है अपना इंटीग्रेशन वहीं पे खत्म होता है. दिस हैज टू बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 टू पाई. ओके, आई हैव रिटन दिस सेपरेटली हियर. तो ये पहले वाले का हम अपना u इंटू v फॉर्मूला हो गया. देन दिस प्लस, अब ये सेकेंड वाले टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे using u into v formula. तो u is x. तो फर्स्ट टर्म में u, that is x as it is, into integral of sine of n minus 1x, which is minus cos of n minus 1x upon n minus 1. Okay. नेक्स्ट टर्म के लिए साइन चेंज, तो माइनस आएगा. पहले लिखेंगे ये x का डेरिवेटिव which is 1 into ये दूसरे वाले पार्ट का इंटीग्रल. यहाँ पर देखो ये माइनस वैसा का वैसा रहा. कॉस का इंटीग्रल है साइन, तो कॉस ऑफ n माइनस 1 इंटू एक्स का इंटीग्रल आएगा साइन ऑफ n माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन n माइनस 1. तो ये रहा साइन ऑफ n माइनस 1 इंटू एक्स, और जो अपॉन n माइनस 1 है यहाँ पर ऑलरेडी एक n माइनस 1 प्रेजेंट है ना डिनोमिनेटर में, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और वो स्क्वायर देता है हमें. नेक्स्ट टर्म करने जाएंगे तो साइन पॉजिटिव आएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस. फिर ये 1 का डेरिवेटिव आएगा विच इज 0, मतलब इसके आगे सब 0 हो जाएगा. सो दैट इज इट. दिस इज टू बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 टू पाई. तो हमने ये दोनों टर्म्स का u इंटू v रूल यूज करके इंटीग्रेशन कर दिया है. ओके, आफ्टर परफॉर्मिंग द इंटीग्रेशन, बिफोर सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट्स, साइन टर्म्स को टेक केयर करना है. ओके, तो यहाँ पर वी कैन सी देयर आर 2 साइन टर्म्स. सो वी पुट दिस साइन टर्म इक्वल टू 0. जो बचता है उसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं. सो वी गेट 1 अपॉन पाई, दिस माइनस को यहाँ लिखा है, सो माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ n प्लस 1 एक्स अपॉन n प्लस 1 टू बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 टू पाई, प्लस यहाँ पर भी सिर्फ ये एक टर्म बचा है विच इज माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ n माइनस 1 एक्स अपॉन n माइनस 1 0 टू पाई. ओके, नेक्स्ट लेट अस सब्सटीट्यूट द लिमिट्स. यहाँ पर सबसे पहले हम पाई सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वट एवर वी गेट माइनस फिर 0 सब्सटीट्यूट करके जो मिलता है वो. ओके, सो लेट अस सी. तो 1 अपॉन पाई विल रिमेन एज इट इज.
यहाँ पर जब आप पाई सब्सटीट्यूट करोगे तो माइनस पाई कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन n प्लस 1, देन सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस का सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस मिलेगा. व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0, ये x के वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, सो दैट इज हाउ यू गेट दिस 0. तो ये पहला वाला ब्रैकेट में हमने लिमिट सब्सटीट्यूट कर दिया. ओके, अब सेकेंड वाले ब्रैकेट में सबसे पहले पाई सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस पाई इंटू कॉस n माइनस 1 इंटू पाई अपॉन n माइनस 1. देन जब आप नेक्स्ट लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो प्लस बन जाएगा. एंड व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 हियर, दिस आल्सो बिकम्स 0. ओके, तो ये हमने अब लिमिट्स भी सब्सटीट्यूट कर दिया. अब यहाँ पर हमें cos ऑफ n प्लस 1 पाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. वी हैव सीन दैट cos n पाई का वैल्यू क्या है. cos n पाई was minus 1 raised to n. ओके, नाउ लेट अस सी cos n प्लस 1 पाई क्या होता है और cos n माइनस 1 पाई क्या होता है. cos ऑफ n प्लस 1 पाई जो है इट इज माइनस ऑफ माइनस 1 रेज टू n. ओके, ये कैसे मिलता है. यहाँ पर अगर आपने ब्रैकेट ओपन किया cos n पाई प्लस पाई एंड देन यू नो cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आप डालोगे, तो वैसे भी आप कर सकते हो, या फिर दिस कैन बी रिटन एज cos n pi is minus 1 raised to n. So cos of n plus 1 pi is minus 1 raised to n plus 1. करेक्ट ना. तो वो प्लस 1 वाले माइनस को हमने यहाँ पर लिखा है. So that way also you can get this. So getting this expression is very easy. Okay. So similarly we get cos of n minus 1 pi is minus of minus 1 raised to n. Okay. यहाँ तक सबको समझ में आया. Is anything is going bouncer? थोड़ा हम लोग ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं आज, लेकिन देखो सबको समझ में आया है क्या. अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड. फॉर्मूला रिपीट. विच फॉर्मूला अंकित. cos n प्लस 1 पाई वाला. ओके, ये जो cos n पाई का हमने वैल्यू देखा, राइट. cos n पाई इज minus 1 raised to n. Okay, now here we are looking at two formulas. cos of n plus 1 pi. Okay, इसका मैं आपको टिप बताती हूँ. इसका जो डेरिवेशन है बहुत सिंपल है. राइट नाउ वी डोंट, लेट्स नॉट वरी अबाउट द डेरिवेशन. मैंने आपको तरीका बताया है डेरिवेशन का. यू कैन ओपन दिस ब्रैकेट, cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज करो और उसमें आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा. ओके, सो बट देन राइट नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ वी कैन रिमेंबर इट. cos ऑफ n प्लस 1 पाई है. वी नो cos n पाई इज माइनस 1 रेज टू n. और अगर यहाँ पर 1 रहेगा ना, वेदर इट इज प्लस 1 और माइनस 1, तो एक माइनस यहाँ बाहर, यानी ब्रैकेट के बाहर एक माइनस आएगा. ओके, अच्छा टेल मी, अगर cos ऑफ n प्लस 2 पाई होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा. cos ऑफ n प्लस 2, तो अगर यहाँ पर 2 है तो ये cos n पाई रहेगा तो माइनस 1 रेज टू n रहेगा. लेकिन अगर यहाँ पर प्लस 2 है तो वो ब्रैकेट के बाहर कितने माइनस आएंगे. जब प्लस 1 था, हाँ करेक्ट जी, जब प्लस 1 है तो एक माइनस है. जब प्लस 2 रहेगा तो बाहर 2 माइनस आएगा एंड 2 माइनस गिव्स यू प्लस. करेक्ट, सो दिस विल बी 2 माइनस मतलब माइनस इंटू माइनस विच इज प्लस. सो यू गेट प्लस माइनस 1 रेज टू n. समझ में आया. हाँ करेक्ट. व्हाट विल बी cos ऑफ n माइनस 2 इंटू पाई. cos ऑफ n माइनस 2 इंटू पाई क्या होगा. सेम, वेरी गुड. cos of n minus 2 into pi will be same as cos of n plus 2 into pi. cos में प्लस है या माइनस है फर्क नहीं पड़ता है. ओके, अच्छा नाउ लेट मी गिव यू वन रैंडम वैल्यू. व्हाट विल बी cos ऑफ n प्लस 15 पाई. इतना बड़ा तो नहीं आएगा, बट आई वांट टू चेक वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. माइनस 1 रेज टू n भी है, सिर्फ माइनस नहीं आएगा.
करेक्ट ना? हाँ, तो cos ऑफ n प्लस 15 पाई है, तो n है तो -1 रेज टू n तो आना ही है। अब इसके बाहर क्या आएगा ये डिसाइड करना है। यहाँ पर अगर 15 है तो बाहर कितने माइनस मल्टीप्लाई होने वाले हैं? 15 टाइम्स माइनस इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड, और 15 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यस करेक्ट अमित, इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ -1 रेज टू n। कॉन्सेप्ट सबको समझा? एंड कॉस का ब्यूटी ये है कि वेदर इट इज प्लस और माइनस फर्क नहीं पड़ता है। ओके ओके ग्रेट। अगर इसका डेरिवेशन किसी को चाहिए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप में ये कर दो, मैं आपको उसका डेरिवेशन लिख के, या आई हैव टोल्ड यू द मेथड, आप भी ट्राई कर सकते हो। बट आपको आप ट्राई करके आप मुझसे चेक करवाना चाहते हो तो आपका जो ट्राई है वो मुझे क्लिक करके भेज दो व्हाट्सएप पे। नहीं, आपको अगर मुझसे आंसर चाहिए प्लीज लेट मी नो, आई विल सेंड यू। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन हियर। तो मतलब ये cos ऑफ n प्लस 1 पाई के जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे माइनस ऑफ -1 रेज टू n। cos ऑफ n माइनस 1 पाई के जगह पर भी हम सब्सटीट्यूट करेंगे माइनस ऑफ -1 रेज टू n। लेट अस सी व्हाट वी गेट। ये वन यहाँ पर, ये न्यूमरेटर में देखो पाई कॉमन है दोनों में, तो उसको कॉमन निकाला और ये पाई के साथ कैंसिल कर दिया। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है। cos ऑफ n प्लस 1 पाई इज माइनस ऑफ -1 रेज टू n, तो वो बाहर वाला माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल होता है, एंड वी गेट ओनली -1 रेज टू n अपॉन n प्लस 1। ओके, यहाँ पर भी ये पाई तो बाहर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। cos ऑफ n माइनस 1 पाई इज माइनस ऑफ -1 रेज टू n, तो यहाँ जो माइनस आता है वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पर हमें प्लस मिलता है, एंड वी आर लेफ्ट विथ -1 रेज टू n अपॉन n प्लस 1 हियर, सॉरी n माइनस 1 हियर। तो ये वाला स्टेप सबको समझा यहाँ तक? It is little bit tricky because of the trigonometry, but check if you have understood it. Yes na? Okay. If anyone has any confusion in any step, please unmute your microphone, या chat में डाल सकते हो, या फिर immediately unmute the microphone and ask me then and there itself. ऐसे मत सोचना कि बाद में पूछेंगे, बाद में पूछोगे तो एक तो पॉसिबल है आप भी डाउट भूल जाओगे, एंड सेकेंड थिंग आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वो हम रिलेट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, प्लीज आस्क मी इमीडिएटली। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अभी इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। नाउ यू कैन सी द स्टेप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। न्यूमरेटर में -1 कॉमन है, सेम है, तो हमने उसको बाहर कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ब्रैकेट के अंदर जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी गुड। ओके, तो -1 रेज टू n, 1 इंटू n माइनस 1, ये बन गया n माइनस 1 प्लस 1 इंटू n प्लस 1, दैट गिव्स अस प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। न्यूमरेटर में क्या होता है, ये -1 और ये +1 कैंसिल होता है, n प्लस n बिकम्स 2n। डिनोमिनेटर में क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, फॉर्मूला है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा, क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में, संबंध, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रितेश n स्क्वायर माइनस 1, वेरी गुड जीत। तो हमें मिलता है -1 रेज टू n 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कंडीशन डाला है, n नॉट इक्वल टू 1। अब मैंने ये कंडीशन क्यों डाला है, अब तक तो किसी भी प्रॉब्लम में हमने नहीं डाला है ऐसा कंडीशन, करेक्ट नो? why did we put this condition n not equal to 1? anyone can tell me? जीरो डिनोमिनेटर, वेरी गुड। अगर n इक्वल टू 1 बनता है, so we have this is valid only for n not equal to 1, क्योंकि अगर n इक्वल टू 1 बनता है तो फिर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, करेक्ट नो? करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। तो मुझे अभी एक और डाउट है, अगर n -1 है तो भी तो डिनोमिनेटर 0 बनता है, लेकिन हमने वो वाला कंडीशन में नहीं लिखा है, सिर्फ n शुड नॉट बी इक्वल टू 1, 1 वाला वैल्यू को हमने सिर्फ फोकस किया है, -1 को कंसीडर नहीं किया है, क्यों?
अगर -1 वैल्यू लेता है n, तो भी तो डिनोमिनेटर 0 बनता है ना। देखो यहाँ पर अगर n के जगह पे -1 डालो तो -1 द होल स्क्वायर इज 1, 1 - 1 0। बट हमने वो वाला कंडीशन यहाँ पर नहीं लिखा है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ये 1 के साथ पार्शियलिटी क्यों? Because in the standard formula the summation has n equal to 0 to infinity. Ritika, your answer is correct, but एक छोटा सा उसमें करेक्शन है, n equal to 1 to infinity है, 0 नहीं है। यस रितेश, n equal to 1 to infinity है अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कौन सा? फूरियर सीरीज वाला जो फॉर्मूला है उसमें a नॉट एक अलग से आता है, देखो, फिर a n आता है जिसमें n का वैल्यू 1 to infinity है, और बी एन आता है जिसमें n का वैल्यू 1 to infinity है। मतलब n कैन टेक द वैल्यू 1, इसलिए हमने यहाँ पे उसको मेंशन किया है। n शुड नॉट n इक्वल टू 1 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। -1 इसके लिए नहीं मेंशन किया है बिकॉज अपने फॉर्मूला में n कभी -1 वैल्यू लेता ही नहीं है। डिड वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ अस दिस पॉइंट? यस, ओके। Now one small little flashback. इससे पहले भी हमने द सेकंड प्रॉब्लम, टाइप 1 का सेकंड प्रॉब्लम आप जरा रिविजिट करके देखना। उसमें डिनोमिनेटर में n प्लस हाफ इंटू n माइनस हाफ ऐसे आया था डिनोमिनेटर में, बट उसमें हमने n शुड नॉट बी इक्वल टू हाफ या n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस हाफ ऐसा कोई कंडीशन नहीं डाला था। नाउ यू नो व्हाई, because n doesn't take the value half and n doesn't take the value minus half. ओके, यही दो वैल्यू है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ टाइप 1। इट वाज द फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर का फूरियर सीरीज का है। अब जरा कंटेंट फिर से रेफर करना। ओके, तो वहां पर भी ऐसा ही कंडीशन आया था, बट सिंस n टेक्स ओनली नेचुरल नंबर का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा 1 ऑनवर्ड्स, तो हाफ वैल्यू वो नहीं लेता है, तो वो वाले प्रॉब्लम में भी हमने ऐसा कोई कंडीशन लिखा नहीं था। ओके, ऑलराइट। तो ये अभी bn का हमें वैल्यू मिल गया, बट ये जो आंसर मिला है bn का, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर n इक्वल टू 1। मतलब b2 आपको ये एक्सप्रेशन से मिल सकता है, b3 मिल सकता है, b4 मिल सकता है, एंड सो ऑन अप टू b इंफिनिटी मिल सकता है, बट b1 नहीं मिलेगा। और फूरियर सीरीज के फॉर्मूला में हमें b1 चाहिए कि नहीं चाहिए? डू वी वांट b1 और नॉट? चाहिए, यस। तो अभी b1 कैसे फाइंड आउट करें? b1 फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला तो एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज b1 हमें फिर से अलग से सेपरेटली फाइंड आउट करना है। अब ये सेपरेटली देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। bn का जो फॉर्मूला था, bn was 2/l इंटीग्रल 0 to pi f of x into sin nx dx था। उसमें हमने n इक्वल टू 1 डाला, तो हमें मिला b1 इक्वल टू 2/l इंटीग्रल 0 to pi f of x into sin x dx। ओके, तो ये फिर से हम जो ये जो फूरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है, वी आर गोइंग टू रिपीट अगेन फॉर n इक्वल टू 1। ओके, तो अभी इसमें हम L और f of x सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वी गेट 2/pi इंटीग्रल 0 to pi x into cos x sin x dx। ओके, अब इसमें ये 2 को फिर से अंदर लेंगे, तो वी गेट 1/pi इंटीग्रल 0 to pi, दिस x remains as it is। Here I have written again sin as the first term, 2 sin x cos x। अभी 2 sin x cos x क्या है? हाफ एंगल फॉर्मूला, it is sin 2x। ओके, वी नीड नॉट यूज 2 sin a cos b का फॉर्मूला, हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 sin x cos x। 2 sin a cos b का फॉर्मूला हम यूज करते हैं व्हेन a and b आर डिफरेंट। यहाँ पर 2 sin x cos x है, तो विच इज sin 2x। ओके, नाउ वी यूज u into v rule for this। So इसका 1/pi will remain as it is, u will be x, v will be sin 2x। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो फर्स्ट टर्म में u that is x as it is into integral of v that is integral of sin 2x which is minus cos 2x upon 2। नेक्स्ट टर्म के लिए साइन चेंज, सो दिस प्लस बिकम्स माइनस, x का डेरिवेटिव 1 एंड इसका इंटीग्रल आएगा,
तो ये माइनस वैसा का वैसा, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, तो कॉस 2x का इंटीग्रल साइन 2x अपॉन 2, तो ये साइन 2x यहाँ आ गया, और वो जो अपॉन 2 आता है दैट मल्टीप्लाइज विथ दिस अपॉन 2 ऑलरेडी प्रेजेंट हियर एंड वी गेट 4. Since this first term is constant, integration ends here, क्योंकि आगे जाओगे तो 0 मिलेगा. This is to be evaluated from 0 to pi. इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट सब्सटीट्यूट करने से पहले साइन वाला टर्म बिकम 0, तो जो बचता है उसको लिखते हैं. सो वी गेट 1 अपॉन पाई x इंटू माइनस कॉस 2x अपॉन 2 टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 टू पाई. तो ये अपना b1 हो गया. ओके, that is 1 upon pi minus x cos 2x upon 2 0 to pi. Next let us substitute the limits in this. तो इसमें हम सबसे पहले कौन सा लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, x equal to pi. तो we get 1 upon pi here as it is, ये minus, you put x equal to pi here, you get pi cos 2 pi upon 2. सेकेंड लिमिट के लिए subtract, तो ये minus becomes plus, you put x equal to 0, ये x यहाँ प्रेजेंट है तो 0 सब्सटीट्यूट किया तो 0 into this entire thing become 0. ओके, तो ये हमने लिमिट सब्सटीट्यूट कर दिया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पर देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा. cos 2 pi is 1, so we get minus 1 by 2 and that is minus half. So this is the value of b1. ओके, तो bn के लिए तो हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन मिला, सिर्फ वो b1 यूज करने के लिए, b1 फाइंड आउट करने के लिए यूज नहीं कर सकते. ओके, n नॉट इक्वल टू 1 के लिए कोई भी वैल्यू है n का तो हम bn का कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसके लिए हमने b1 के लिए अलग से हमने फाइंड आउट कर दिया है ये वैल्यू. सो नाउ वी हैव ऑल द फूरियर कोएफिशिएंट्स इन फ्रंट ऑफ अस. नेक्स्ट लेट अस सब्स्टिट्यूट इट इन द फूरियर सीरीज का फॉर्मूला. ओके, तो अपना ये प्रॉब्लम के लिए फूरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या था, f of x इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx. इसमें अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, बट अभी हमारे पास इशू क्या है, ये bn का हमारे पास एक एक्सप्रेशन नहीं है, b1 का अलग वैल्यू है और n इक्वल टू 2 ऑनवर्ड्स. ओके, n नॉट इक्वल टू 1 मतलब इन दिस केस इट विल बी 2 ऑनवर्ड्स. 2 ऑनवर्ड्स सारे bns का एक अलग एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सेपरेट करना है. तो ये देखो सेपरेट कर दिया, ये समेशन मतलब प्लस ना, तो इसमें पहले हमने n इक्वल टू 1 डाला तो हमें मिला b1 इंटू साइन 1x दैट इज साइन x प्लस समेशन n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी. दिस इज समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. तो n इक्वल टू 1 वाला टर्म को हमने अलग से लिखा है प्लस 2 ऑनवर्ड्स. ओके, now we can substitute b1 and bn. तो b1 is minus half sin x plus for n equal to 2 to infinity, इसमें n equal to 1 कहीं पर भी नहीं आता है, तो ये वाला bn का हम फॉर्मूला यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. so we get plus summation n equal to 2 to infinity minus 1 raised to n into 2n upon n square minus 1 into sin nx. So this is our Fourier series expansion for this question. Did we understand this? I know it was very heavy or very heavy. Heavy था? very heavy. Yes, it was heavy. Please practice this problem again, huh? Okay. आई एम टेकिंग दोज प्रॉब्लम्स जो जरा डिफरेंट है ना, वो मैं यहाँ पे क्लास में करवा रही हूँ. बाकी जो अपने नॉर्मल प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी, बट ऐसे थोड़े डिफरेंट प्रॉब्लम्स आई एम डूइंग इट, एंड जस्ट बिकॉज आई एम शोइंग इट टू यू ऑन द क्लास, ऐसे नहीं कि यहीं पर खत्म हो जाए. आप लोग खुद एक बार इसका मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, आप लोग खुद एक बार इसको बैठ के प्लीज राइट इट डाउन एंड सॉल्व इट. ओके, तभी आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा, और ये सब यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है. ओके, n इज नॉट इक्वल टू, एक मिनट, प्रशांत क्या डाउट है आपका, NIS इज नॉट इक्वल टू n था. प्रशांत आई डेंट गेट योर डाउट, आपका डाउट क्या है, मुझे समझा नहीं. नॉट इक्वल टू 1 वाला पार्ट. ओके, एक मिनट.
आई विल गो बैक टू द स्लाइड. ओके, ये हमें मिला बराबर. ये वाला आप बता रहे हो ना प्रशांत, ये वाला पूछ रहे हो ना? यस, ओके. यहां पर डिनोमिनेटर में ये n स्क्वायर माइनस वन कैसे आया? n+1 इंटू n माइनस वन, हमें n स्क्वायर माइनस वन मिला. करेक्ट. मतलब यहां पर अगर n वैल्यू लेता है -1 तो डिनोमिनेटर क्या होगा? यस प्रशांत, 0. अगर n इक्वल टू 1 वैल्यू लेता है तो भी डिनोमिनेटर क्या होगा? 0. हमें डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, बिकॉज डिनोमिनेटर जब 0 होता है तो पूरा वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है. ओके, तो वी नेवर वांट द डिनोमिनेटर एज 0. ये वाला डिनोमिनेटर दो वैल्यूज ऑफ n के लिए 0 होता है. एक है -1 के लिए, दूसरा है +1 के लिए. ओके, दैट इज हाउ वी गेट दिस. लेकिन इस क्वेश्चन में फूरियर सीरीज एक्सपांशन का जब हमने जनरल फॉर्मूला देखा, समेशन वाला फॉर्मूला, उसमें n टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. करेक्ट. when we say n takes value from 1 to infinity, which are the values that n takes? उसका स्टार्टिंग वैल्यू क्या है n का? कोई बताओ. 1. 1 के बाद वो कौन सा वैल्यू लेगा? 2. करेक्ट. सी 1 और 2 के बीच में ये कोई वैल्यू नहीं लेगा, बिकॉज n इज अ नेचुरल नंबर हियर. इट इज अंडरस्टूड. कहीं पर भी हमने मेंशन नहीं किया है, बट n इज अ नेचुरल नंबर. तो 1 के बाद ये 2 लेगा, 2 के बाद 3 लेगा, 3 के बाद 4 लेगा. ओके, मतलब ये जो n है -1 वैल्यू कभी नहीं लेगा इस प्रॉब्लम में. करेक्ट ना? तो इसके लिए ये -1 से हमें कोई खतरा नहीं है. हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, लेट मी जस्ट शो दैट वंस अगेन हियर. सॉरी फॉर गोइंग बैक अगेन, लेकिन ये मैं बता देती हूँ आपको. ये देखो यहाँ पर n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी है, तो ये हमारे फॉर्मूला में n टेक्स वैल्यू 1. ओके, वो -1 कभी नहीं लेगा. आई विल जस्ट गो अहेड नाउ. हाँ, ये वाला. तो -1 से हमें कोई खतरा नहीं है. ये सिंस इट इज नॉट टेकिंग द वैल्यू -1, तो -1 के वजह से डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा. -1 वैल्यू वो लेता ही नहीं है. ओके, बट n इक्वल टू 1 वाला वैल्यू तो लेता है ना, n ले सकता है ये फॉर्मूला में. तो ये 1 से हमें खतरा है. ओके, तो अगर n ने 1 ले लिया वैल्यू, तो ये एक्सप्रेशन किसी काम का नहीं है. सो दैट इज वाई वी से दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड only when n is not equal to 1. not equal to 1 मतलब ये प्रॉब्लम में कौन से वैल्यूज हो गए? 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सो 2, 3, 4, 5 के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड है. मतलब b2, b3, b4, b5, b6 के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड है. b1 के लिए हमें ये एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने b1 हमने फिर से अलग से फाइंड आउट किया और उसका वैल्यू निकाला. डिड वी अंडरस्टैंड दिस नाउ? ओके, नाउ अगर ये समझ में आया है तो मेरा एक डाउट का आप आंसर करो. सपोज ये एक्सप्रेशन होता डिनोमिनेटर में n स्क्वेयर -4. ओके, यहां पर n स्क्वेयर -1 है, उसके जगह पे अगर n स्क्वेयर -4 होता तो क्या होता? 2. करेक्ट. मतलब वो एक्सप्रेशन किसके लिए वैलिड नहीं होता? n नॉट इक्वल टू 2 के लिए सिर्फ वो वैलिड होगा. करेक्ट ना? यस यस, करेक्ट, वेरी गुड. तो इन दैट केस इसका क्या मतलब है? वो जो हमको एक्सप्रेशन मिला है b1 के लिए वैलिड है, b3 के लिए वैलिड है, b4 के लिए वैलिड है, b5 एंड सो ऑन के लिए वैलिड है, b2 के लिए वैलिड नहीं है. तो b2 के लिए हम अलग से फाइंड आउट करेंगे. ओके, एंड देन उसको फाइनल आंसर में सब्सटीट्यूट करेंगे. समझ में आया सबको? कोई और डाउट है? So we have found out b1 here and then we got the answer, और फिर हमने उसको फूरियर सीरीज के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट किया. ये हमें फूरियर सीरीज एक्सपांशन मिला. अब ये सबको समझ में आया है? Yes. I had intended to do one more problem,
बट देन एक तो हमारे पास टाइम कम है, दूसरा आई डोंट नो वेदर वी हैव द मेंटल स्टेमिना टू डू द सेकेंड प्रॉब्लम. Shall we do the second problem or enough for today? Enough for today ना? Okay. ठीक है, I also agree with you. हम लोग इसका जो नेक्स्ट ये है कल कंटिन्यू करेंगे, कल मॉर्निंग के लेक्चर में. आज आपको सबसे बड़ा होमवर्क है ये वाला जो हमने प्रॉब्लम किया है. ये वाला प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करना. आई एम शेयरिंग द पीपीटी विथ यू. ठीक है, आप उसको खुद से सॉल्व करना, और अगर उसमें कुछ डाउट है तो फिर कल सवेरे के लेक्चर में मुझे फिर से पूछना. ओके, टुडे विल वाइंड अप द लेक्चर. अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो.